students, today we will discuss about information technology enabled services, and this type of services is also known as web enabled services or remote services, and it will cover entire operation which exploit information technology for improving the efficiency of an organization. If you want to improve the efficiency of an organization using IT, then it will come under information technology enabled services. Now it will provide so many career options also, like medical billing, revenue claims processing, coding, medical transcription, legal database, back office operations, content development, or web services and human resources services. Now it can define as outsourcing of processes that can be enabled with information technology, and it will cover diverse areas like finance, HR, administration, healthcare, telecommunication, manufacturing. अब इसमें ITES में कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं, जैसे कि डेटा एंट्री हो सकता है, डेटा वेयरहाउसिंग हो सकती है, IT हेल्प डेस्क हो सकती है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन हो सकता है। अब ये कैसे वर्क करती है या फिर इसका बेस क्या है, कैसे हम ITES का यूज़ कर सकते हैं, उसको अपन डिटेल में देखेंगे। इसमें सबसे पहली सर्विस जो है वो है BPO सर्विसेज, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इट मीन्स परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशंस थ्रू एन आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। अब इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। अगर कोई फॉरेन की कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, और उसको उसकी सर्विसेज इंडिया में देनी है, लाइक कोई एक लैपटॉप कंपनी है या फिर मोबाइल कंपनी है, उसको कस्टमर केयर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है इंडिया में। अब अगर वो अमेरिका से प्रोवाइड करती है तो हो सकता है उसको कॉस्ट ज़्यादा आए, तो वो हेल्प लेगी किसी इंडियन कंपनी की, उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे वर्क देगी कि आपको कस्टमर केयर पूरा हैंडल करना है हमारी कंपनी के लिए। तो यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी या फिर आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से वो अपने कस्टमर केयर को हैंडल कर रही है। तो यहाँ पे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब ये लोग क्यों करते हैं? एक तो इससे कॉस्ट रिड्यूस होती है और एफिशिएंसी बढ़ती है। आप किसी और कंपनी को वो वर्क दे दोगे तो आप अपने जो मेन काम पे उस पर ज़्यादा फोकस कर पाओगे। जैसे कि उस कंपनी का काम है लैपटॉप मैन्युफैक्चर करना या असेंबल करना, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस कर पाएगी उस अपने वर्क को डिवाइड करके, और उसको थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। वो इंडिया में, अगर वो इंडिया में सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो इंडिया में उसकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, बजाय कि वो अमेरिका से वो ऑपरेट करे। अब इसमें भी बहुत सारी जॉब्स क्रिएट होती है, जैसे कॉल सेंटर वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो BPO सर्विस पे बेस्ड है। तो वहाँ पे एक तो इंडियन लोगों को क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उस कंपनी को कम कॉस्ट में वर्क मिल रहा है। तो यहाँ पे इंडिया की ये बड़ा यूज़फुल है BPO सर्विसेज या फिर जो ITES है। अब इसमें कौन कौन से सर्विसेज आती हैं देखते हैं अपन। फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सर्विसेज, टैक्सेशन एंड इंश्योरेंस सर्विसेज, ई-पब्लिशिंग एंड वेब प्रमोशन, लीगल सर्विसेज एंड कंटेंट राइटिंग, मल्टीमीडिया एंड डिज़ाइन सर्विसेज, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज। अब इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ। सपोज वेब एप्लीकेशन या वेब प्रमोशन या ई-पब्लिशिंग। अब कोई एक कंपनी है, मैन्युफैक्चर करती है कोई एक प्रोडक्ट, अब उसको अपनी वेबसाइट हैंडल करना है, तो वो किसी और कंपनी के साथ, IT कंपनी के साथ टाई अप कर लेगी कि आपको हमारी वेबसाइट हैंडल करना है। तो यहाँ पे भी एक BPO सर्विस प्रोवाइड हो रही है कि हम कोई थर्ड पार्टी या दूसरी सर्विस प्रोवाइडर हमें वेब एप्लीकेशन या वेब प्रमोशन कर रहा है। अब ये पूरी इंडस्ट्री है BPM इंडस्ट्री इन इंडिया। अब ये BPM एक तो GDP में इंडिया की ग्रोथ में बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है, इसका पूरा स्ट्रक्चर है। तो हम उसका एक बार स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। हमें पता है कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनीज़ को। इंडिया में बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है फॉरेन की कंपनीज़ को। ओके, तो अब ये वर्क कैसे करती है, इसमें क्या होता है, एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आउटसाइड द इंडिया हैं, कि यहाँ बाहर से ऑपरेट करती है वो। अब उसके जो एक्सटर्नल क्लाइंट, दे कैटर टू एक्सटर्नल क्लाइंट, मतलब बोथ डोमेस्टिक एंड ग्लोबल, वो दोनों को हैंडल करेगी। अब उसका जो वर्क है वो डिवाइड कर देगी किसको, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर। अब इंडियन सर्विस प्रोवाइडर को इंडिया में ही उनके हेडक्वार्टर्स रहेंगे
और वो उनको सर्विसेज दे देगी। अब इसके अलावा होती है एक और ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स, ये अपनी पेरेंट कंपनी पर डिपेंडेंट है। पेरेंट कंपनी जो क्लाइंट्स उनको देगी वो हैंडल करेगी। मतलब किसी कंपनी को मिला है कॉन्ट्रैक्ट किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को सॉफ्टवेयर बनाने का, उसने किसी और कंपनी के साथ उसकी चाइल्ड कंपनी को वो दे दिया है, वो डायरेक्टली जो चाइल्ड कंपनी है या फिर ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स वो डायरेक्टली किसी क्लाइंट के कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, वो उसकी पेरेंट कंपनी के अकॉर्डिंग चलेगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, एक तो मल्टीनेशनल कंपनीज, इंडियन सर्विस प्रोवाइडर और ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स। तो ये आईटी इंडस्ट्री, आईटीईएस या फिर बीपीओ सर्विसेज रिलेटेड पूरा इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद वाला जो टॉपिक है आईटी एप्लीकेशंस, वो हम पुराने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।